गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग फिजिक्स के कैनामेटिक्स का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिक बातें हम लोग आज कैनामेटिक्स में मोशन और रेस्ट को पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज का जो अपना गोल रहेगा टॉपिक कवर करने का, वो रहेगा आपका रेस्ट, मोशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ना है न्यूमेरिकल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग बड़े मजे से करेंगे, इतने इजी वे में करेंगे कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड में आप निकालने के लायक हो जाएंगे इसका आंसर। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमें जल्दी से जल्दी बना के देना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास फिजिक्स के अंदर। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज हम लोग मोशन के बारे में। मोशन समझिए, मोशन क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए ये एक रोड है, इस रोड पे एक साइकिल चल रहा है। यहाँ पे साइकिल वाले कोई है जो चल रहे हैं, यहाँ से साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। जब ये जा रहा था तो यहाँ पे 3 बजे का समय बज रहा था, मतलब टाइम कुछ और था। जब ये गाड़ी यहाँ पे आ गया, जब ये बाइसिकल यहाँ पे आ गया है, तो इसका समय बज रहा है 3:05। मान लीजिए 5 मिनट ले रहा है ये आना, यहाँ तक आने में। देखिए जब ये यहाँ पे था तो इसका कोऑर्डिनेट ये था, पोजीशन ये था, इसका टाइम कितना था, 3 बज रहा था। जब ये यहाँ पे आ गया तो इसका पोजीशन ये हो गया और टाइम क्या हो गया, 3:05। तो टाइम 3 से कितना बज गया, 3:05। मतलब टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। अच्छा, इसके पोजीशन का बात करें, पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गया, पोजीशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। पोजीशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। क्या बोलेंगे, मोशन। देखिए तो डिफाइन कर लें इसको। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसके रिस्पेक्ट में टाइम पोजीशन चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। क्या बोलेंगे, रेस्ट। देखिए दूसरा हम लोग समझना है रेस्ट को। रेस्ट क्या होगा, देखिए सेम एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि ये गाड़ी है, फिर से रोड है यही, और यहाँ पे एक मोटरसाइकिल चल रहा है, ये चला। जब ये चल रहा था तो ये 3 बज रहा था, मतलब ये यहाँ पे था, रुका हुआ था, जो भी कर रहा था, 3 बज रहा था। उस समय में टाइम बज गया 3:05। लेकिन ये मोटरसाइकिल, ये बाइक, ये साइकिल, ये अभी तक यहीं पे है, ये यहीं पे है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया। टाइम 3 से कितना बज गया, 3:05 हो गया, टाइम चेंज हो गया। लेकिन क्या इस गाड़ी का पोजीशन चेंज हुआ, क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ, ये जो पोजीशन यहाँ पे था क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज। मतलब टाइम चेंज हो गया 5 मिनट, लेकिन गाड़ी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो गाड़ी का अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ और टाइम चेंज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। क्या बोलेंगे, रेस्ट। देखिए टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चेंज होगा, और जगह उसका चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे,
रेस्ट। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं फटाक से। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी is not changes, is not change, is not change with respect to, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट। क्या बोलेंगे? रेस्ट। देखिए अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन अगर ये चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोशन। और चेंज नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोले? रेस्ट। देखिए पोजीशन जब यहाँ पे था तो अगर इसके एक्सिस के बारे में अगर आप लोग देखिएगा तो ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था, ये यहाँ पे वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या कुछ और हो गया। जब यहाँ पे आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाए, कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट नोट चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट। आशा करते हैं आप लोग मोशन को समझ गए होंगे और रेस्ट को समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं। एक सिचुएशन क्या रहा हूं, देखे एक बस जा रहा है, ये एक रोड है और इस रोड के ऊपर में एक बस जा रहा है। ये आपका बस हो गया। देखिए कितना मजेदार बस है। ये बस के अंदर आदमी बैठा हुआ है इस पे, और इस पे भी बैठा हुआ है। बस इधर की ओर जा रहा है। एक यहां पे कोई खड़ा है और वो इसको बस को देख रहा है। ये यहां पे कोई खड़ा है और ये क्या कर रहा है? इसको देख रहा है, बस को। तो ये क्या देख रहा है कि भैया जब बस चल रहा है ना तो ई पोजीशन इस आदमी का भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये पहले यहाँ पे था, इस वाले पोजीशन पे था, कोऑर्डिनेट था इसका एक्स ये था, वाई ये था और जेड ये था। अब इसका टहलते टहलते देख रहा है थोड़ी देर में ये बस यहाँ पे आ चुका है, ये बस यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या देखा कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब ये कुछ मिनट पहले, मान लीजिए 3:02 पे ये यहाँ पे था और 3:05 पे यहाँ पे आ गया। तो ये क्या देख रहा है कि भाई कुछ देर पहले तो ये आदमी यहाँ पे था बस के साथ साथ, और अब क्या है? यहाँ पे आ गया है। उसी समय में इसके बगल में जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है बस के अंदर, वो क्या दिख रहा है कि कुछ देर पहले ये यहाँ पे था और अब की बार ये पीछे छूट गया, ये इधर भाग रहा है। बस इधर भाग रहा है और ये किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। ठीक। और इसके उसी टाइम में इसके साथ जो यहाँ पे एक दूसरे सीट पे बैठा हुआ, ये क्या देख रहा है कि ये तो तभी भी पहले यहीं पे बैठा हुआ था सीट नंबर 3 पे, और अभी भी सीट नंबर 3 पे बैठा हुआ है। तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ना तो कंप्लीटली रेस्ट में कह सकते हैं और ना ही कंप्लीटली मोशन में कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली मोशन में कह सकते हैं। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे। मतलब ये जो देखने वाला है ना, उस पे डिपेंड कर रहा है कि भैया ये व्यक्ति अभी मोशन में है, इसको ये देख रहा है कि ये मोशन में है। अब ये जो आगे बैठा हुआ ये देख रहा है ये रेस्ट में है। तो एक ही पर्सन है और वो एक ही टाइम पे कभी रेस्ट में है कभी मोशन में है, कैसे संभव हो सकता है? तो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं कि कोई भी बॉडी हो उसको ना तो हम कंप्लीटली रेस्ट में कह सकते हैं और ना ही मोशन में कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे कहते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं, नो बॉडी इज said to be completely rest और मोशन। कोई भी बॉडी जो होता है उसको हम कंप्लीटली ना तो रेस्ट में कहेंगे और ना ही मोशन में कहेंगे। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। किसी को भी ना तो हम रेस्ट में कह सकते हैं ना ही मोशन में कह सकते हैं। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है करेगा।
चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग मोशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानकारी देते हैं, एक्सिस के बारे में और कोऑर्डिनेट के बारे में। देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, माइनस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस वाई। देखिए, अभी तक आपको इतना पता होगा कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, माइनस एक्स होता है, माइनस वाई। नहीं, तीसरा एक्सिस भी होता है जिसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं, और जेड एक्सिस इधर की ओर होता है, इधर की ओर होता है जेड एक्सिस, और इधर की होता है डॉट 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 से हम लोग दिखाएंगे माइनस जेड एक्सिस को। ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड। डॉट 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 डॉटेड लाइन किसको डिनोट कर रहा है कि भैया ये पीछे की ओर है, मतलब प्लेन जो ये सामने का जो प्लेन दिख रहा है इससे पीछे की ओर गया और ये आगे की ओर भाग गया है। चलिए, देखिए, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया ये एक्स यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, वाई भी यहीं से शुरू हुआ है, ये एक्स का भी इनिशियल पॉइंट हुआ है, वाई का भी इनिशियल पॉइंट है, जेड का भी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। ये ओरिजिन हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 एक्स के लिए, 0 वाई के लिए और 0 जेड के लिए भी। तो 0,0,0 क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा डायरेक्शन में भी समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, कॉपी पे। इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन। इस एक्स एक्सिस को हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में आई कैप से। कैप क्या है, कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ये हो गया एक्स एक्सिस को हम लोग किसे दिखाएंगे, स्मॉल आई कैप से, और इसको दिखाएंगे माइनस आई कैप से। इसको दिखाएंगे जे कैप से, और इसको दिखाएंगे माइनस जे कैप से। जेड एक्सिस को दिखाएंगे हम लोग के कैप से, और इसको दिखाएंगे माइनस के कैप से। समझिए, कैप क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। किसको डिनोट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आशा करते हैं ये आपको कुछ डिनोटेशन है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन कैसे कैसे होता है, कैसे एक्सिस पे किसको डिनोट करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रभाव की ओर, जिसका नाम है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है समझिए। ये एकदम ऐसे ऐसे रोड है, और ये बालक चल रहा है ऐसे ऐसे, ये रोड एकदम ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे रोड है, और यहां से एक पर्सन है, एक बालक है जो दौड़ना शुरू किया, ये इधर की ओर जा रहा है। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ये पूरा ऐसे घूमते हुए चल रहा है इस रोड पे, इस रोड पे ऐसे घूमते हुए चल रहा है। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ ये रोड पे कवर कर रहा है, जितना चल रहा है ये यहां तक आया, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, ये जो पाथ लेंथ टोटल कवर करेगा, इसी पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी में हम लोग बात करें, अगर इसी में हम लोग बात करें कि यहां से ये दौड़ते दौड़ते सीधे यहां पे आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, समझ गए ना। तो इसके बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं इसी में। तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया, दूसरा एग्जांपल से भी समझ रहे हैं। एक एग्जाम आपको ये समझ में आ गया कि टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस कितना होता है, क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल
टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले तो मान लीजिए आप यहां से आप चलना शुरू किए और सांप के स्टाइल में साइकिल चलाते हुए चल रहे हैं एकदम ऐसे ऐसे घूमते हुए, तो ये जो आपको टोटल जो लेंथ कवर कर रहे हैं ना, ये ऐसे घूमते घूमते, इसको हम लोग बोलेंगे पाथ लेंथ, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। और आप एकदम नाक से सामने ये सीधे यहां से चलना शुरू कर दो, तो ये सीधे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट रहे तो उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ लेंथ जो हम लोग कवर करेंगे उसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। अगला पॉइंट है, देखिए अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, ये तीन तरीके से एक व्यक्ति ऐसे ऐसे चल रहा है, एक घूमते हुए चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, और एक चल रहा है एकदम सीधे ऐसे, एक चल रहा है सीधे ऐसे, तीन तरीके से चल रहा है, एक इधर से, एक इधर से, और एक सीधे चल रहा है। तो अगर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो टोटल घूमते घूमते जा रहा है एकदम नाका पांच घूमते हुए, चौक चौराहा घूमते हुए जो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। क्या हो जाएगा डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ जो कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस। और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये भी तो ऐसे ही कवर करते हुए आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी टोटल क्या हो गया पाथ लेंथ हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस ही। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया इसके बीच का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आशा करते हैं आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम अपना तीसरे पड़ाव की ओर आ चुके हैं। अच्छा एक चीज और समझिए, डिस्टेंस, देखिए हम लोग अगले पड़ाव की ओर चल रहे हैं, जिसमें देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है ना, ये टोटल पाथ लेंथ होता है। क्या होता है टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, और टोटल पाथ लेंथ जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस। देखिए ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, स्केलर और वेक्टर। जिस किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फोर्स, ये सब क्या होता है, सबके सब फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब देखिए, और डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए इसको भी। आपको अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे खड़े हो जाइए और यहाँ से 2 किलोमीटर जाइए, तो इस पॉइंट ए से आप 2 किलोमीटर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे। कोई ये क्लियरिफाई हुआ नहीं हुआ, मतलब इसमें डायरेक्शन को क्लियरिफाई नहीं किया गया। केवल और केवल क्या दिया हुआ है हमें, केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, कि भैया 2 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, 7 किलोमीटर जाओ। तो ये सब क्या हो गया, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया रहे और डायरेक्शन नहीं दिया रहे, डायरेक्शन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नोट गिवन, डायरेक्शन नहीं दिया रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, अब इसी पॉइंट ए पे है और आपको बोला गया कि भैया 2 किलोमीटर जाओ, ईस्ट की ओर जाओ, ईस्ट की ओर। तो 2 किलोमीटर जो ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो इसमें 2 किलोमीटर आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इसमें 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन दे दिया, ईस्ट क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया।
तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में ध्यान रखना है, रखिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, ये सब क्या होते हैं, सबके सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या होता है डिस्टेंस, ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आप लोग स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझे होंगे। थोड़ा सा इसके जोड़ के बारे में समझिए कि स्केलर और वेक्टर का जोड़ घटाव क्या है। देखिए स्केलर को हम लोग ना सिंपल अलजेब्रा के मेथड से जोड़ सकते हैं, जैसे ऐसे 2 + 2 = 4, ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें भैया ये तो खाली मैग्नीट्यूड हो गया ना, इसमें हमको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, आई कैप जे कैप। तो 2i कैप और 2j कैप, तो ये अब 4 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। और कितना होगा, ये इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कि इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा क्या है, इस पे इसको डिपेंड किया जा रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा इसको अगर समझिएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अभी कितना है, पैरेलल चल रहा है दोनों के दोनों, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो। तो अगर थीटा का वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री हो, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सीधे वेक्टर को सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ये कैसे आता है, ये आपको रिजल्टेंट पढ़ना पड़ेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों का आ जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा, अगले टॉपिक पे पढ़ाऊंगा इस सबको। लेकिन यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं अच्छे से। अगर देखिए, अच्छा ये इसमें 0 डिग्री का एंगल इसमें ऐसे भी तो बनेगा, अगर डायरेक्शन सेम रहा तो इसमें भी 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसमें भी अगर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को सीधे जोड़ देंगे, a + b। दूसरा देखिए, अगर थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये रहा। अगर किसी भी अल्फाबेटिक लेटर के ऊपर में हम लोग एरो शो कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर का जो ये साइन दिखते हैं, ये एरो बोलते हैं, इसको ये वेक्टर बोलते हैं। इस एरो के 2 पॉइंट होते हैं, देखिए ये मैग्नीट्यूड को देता है, ये क्या देगा, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, और ये क्या देगा, डायरेक्शन को शो करता है। ये जो तीर होता है, एरो होता है, उसको क्या चीज शो करेगा, डायरेक्शन की ओर, ये डायरेक्शन शो करेगा। रोड पे भी चलते हुए आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स का पूरा रूल एप्लीकेबल होता है उसमें। तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का अगर थीटा के बीच में, थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इसमें अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, हम दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर मान लीजिए थीटा ऐसा हो, एक इधर एक इधर, दोनों आमने सामने, जानी दुश्मन। अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, अगर थीटा इसमें कितना बन रहा है, अभी 180 डिग्री बन रहा है, जस्ट अपोजिट बन रहा है, एक लाइन पे बन रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो, तो हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, बड़ा वेक्टर में से छोटा वेक्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। थीटा कितना रहे तो 180 डिग्री रहे तो क्या सब पढ़े अभी हम लोग, देखिए अगर थीटा 0 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर स्क्वायर हो जाएगा इसका। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो क्या करेंगे, बड़ा वेक्टर में से छोटा वेक्टर को घटाएंगे। देखिए वेक्टर के बहुत सारे पॉइंट है, ये सबके सब एडिशन में और वेक्टर से आते हैं। आप लोग इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, आर इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 दे दीजिए, 180 दीजिए, 90 दे दीजिए, 120 दे दीजिए, जितना दे देगा ये यहां से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि ये एक रोड है, इस पे सीधे सीधे ये रोड 5 किलोमीटर का है,